किया कि नंद बाबा तो जमुना जी में डूब गए। भगवान उनको खोजने के लिए जमुना जी में कूद गए। भगवान जब जमुना जी में कूदे तो सीधे पहुंच गए वरुण लोक। जब वरुण लोक में भगवान प्रवेश करते हैं, नंद बाबा को बंदी बना करके वरुण के सिपाही रखे हैं। जो ही श्री कृष्ण वरुण लोक में पधारते हैं, वरुण अपने आसन से उठ करके आते हैं और भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, सुंदर आसन दे करके बैठाते हैं, उनकी आरती करते हैं, स्तुति करते हैं। यह देख करके नंद बाबा घबराए कि तो मेरा छोरा, इतने बड़े बड़े देवता सब इसकी पूजा कर रहे हैं, ये मेरा लाला कोई साधारण नहीं है। वहीं पर नंद बाबा को श्री कृष्ण की प्रभुता का आभास हुआ। लेकर के आए नंद बाबा को श्री कृष्ण। बाहर सारे ग्वाल बालों में चर्चा हो गई। नंद बाबा ने बता दिया कि मेरा जो कान्हा है ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान है। चारों तरफ हल्ला हो गया, अपना कन्हैया भगवान है। वास्तव में इतने चमत्कार इसने किए हैं और आज तो नंद बाबा ने अपने मुख से कहा है, तो वास्तव में कन्हैया भगवान है। सारे ग्वाल बाल जुटे और बोले, कन्हैया सत्य बताओ, तू भगवान है ना? श्री कृष्ण ने कहा, देखो ये तुम लोगों का भ्रम है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा मित्र वही कान्हा हूँ। नहीं नहीं, सुनो कन्हैया, हमसे झूठ मत बोलो और सुनो, अगर वास्तव में तो भगवान हो तो हम लोग ये चाह रहे हैं, प्रार्थना है हम लोग, तुम अपने लोक का दर्शन कराओ, तुम्हारा वैकुंठ कैसा है हम लोग भी देख लें। भगवान ने कहा ठीक है, जब हमारा लोक देखना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ग्वाल बालों ने कहा वैसा करूंगा। क्या करना है? आप जाते होंगे वृंदावन, तो श्री रंगनाथ जी का मंदिर है, वहीं बगल में ब्रह्मकुंड है। भगवान ने कहा इसी कुंड में कूदो। सारे ग्वाल बाल नदी में विचार नहीं किए, इस कुंड में कूदूंगा तो डूब जाऊंगा। अपना कान्हा कह रहा है तो कोई बात नहीं, ये है शरणागति। जब जीव शरणागति प्राप्त करता है निर्भय होकर के, तो भगवान अपने शरण में आने वाले जीव की रक्षा करते हैं। सारे ग्वाल बाल उस ब्रह्मकुंड में कूद गए और जो ही कूदे पहुंच गए वैकुंठ। वैकुंठ का दर्शन हुआ। ग्वाल बालों ने देखा एक सुंदर सा आसन है, उस पर कन्हैया जैसा एक दिव्य पुरुष विराजमान है। अच्छा, वैकुंठ में जितने भी जीव थे सब चतुर्भुज रूप में थे। जो वैकुंठ में जीव रहता है वो भगवान जैसा ही दिखता है। सारे ग्वाल बाल वैकुंठ का दर्शन लगे करने। एक ने कहा हे, पर अपना कान्हा नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरे ने बोला देखो ना, वहां वही है लग रहा है, लेकिन वहां कैसे चला जाएगा? शेष के आसन पर भगवान बैठ करके यही मनमोहन श्री हरि बन करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ग्वाल बाल जब आपस में चर्चा लगी करने तो वैकुंठ के जीव गए, ये ब्रजभूमि नहीं है, बात मत करो। हाय भगवान, ग्वाल बालों ने कहा बड़ा प्रतिबंध है हो, यहाँ तो बोलने की ही मनाही है। एक ने कहा चलो उससे बात करते हैं। वैकुंठ के जीवन गए, उधर मत जाना। हाय भगवान, भगवान ने जब देखा कि सारे ग्वाल बाल परेशान हैं, अपना आसन छोड़ के आए। क्यों भैया, वैकुंठ कैसा लगा? ग्वाल बालों ने कहा रे, तुम्हारा वैकुंठ तो बड़ा दिव्य है, गजब का तुम्हारा ये लोक है भैया, लेकिन सत्य कहूं कन्हैया, जो सुख अपने ब्रज में है वो सुख यहाँ नहीं है। यहाँ तो बड़ा प्रतिबंध है। वहाँ तो हम लोग आपस में खेलते थे, खाते थे, जरूरत पड़ने पर हम लोग झगड़ा भी तुमसे करते थे। यहाँ तो बड़ा अनुशासन है। और सुनो कन्हैया, लोक तो तुम्हारा बड़ा दिव्य है, इसमें कोई शक नहीं है, पर सत्य कहूं जैसा अपना वृंदावन है ना, वैसा आनंद यहाँ नहीं है। यहाँ न नंद बाबा है, न गैया है, न ग्वाल बाल सखा है। इसलिए
कहा करो बैकुंठ ही जा रे, कहा करो बैकुंठ ही जा रे, कहा करो बैकुंठ ही जा रे, कहा करो जहाँ नहीं नंदन, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं नंदन, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं गोपिन, जहाँ नहीं गोपिन गान गावे, कहाँ करो अपनी जो ब्रजभूमि है सबसे सुंदर है। वैकुंठ क्या है? अच्छा तो चलो चलते हैं। भगवान सबको लेकर के आए ब्रजभूमि में और कहते हैं आज भगवान एक बड़ी बड़ी लीला करने जा रहे हैं। शरद की पूर्णिमा है। शरद की पूर्णिमा में चांदनी रात है। भगवान ने अपने अधर पर बीड़ रखकर निनाद किया। अच्छा भगवान दो बार बांसुरी बजाए विशेष रूप से। एक बार भगवान ने बांसुरी बजाई तो सबको सुनाई दिया। भगवान ने एक बार बांसुरी बजाई तो बंसी की धुन सबको सुनाई दी। बड़े बड़े अमलात्मा, बिंदात्मा, महात्मा, यहाँ तक कि शंकर जी की समाधि टूट गई, सबको सुनाई दिया। इति वेणु रव राजन सर्वभूत मनोहरम। लेकिन आज जो भगवान ने वेणु के निनाद किया केवल उसे सुनाई दिया जिसको भगवान सुनाना चाहते हैं। केवल ब्रज की वो गोपियां सुनी जिसको भगवान चाहते हैं वो मेरे पास आई। गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने वेणु निनाद किया। शरद की पूर्णिमा की रात्रि है। शरद पूर्णिमा की रात्रि मल्लिकादि पुष्पों से विभूषित है। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। और ऐसे में मनमोहन ने मधुर मधुर मुरली को बजाया। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी यमुना के तट पर आ गई। आचार्य सुखदेव जी कहती हैं भगवान पिता सरगोत फूल मल्लिका परंतु मनश्चक्रे योग माया
भगवान बांसुरी बजाते हैं। निशम में गीतम तदनंग वर्धनम, निशम में गीतम तदनंग वर्धनम। भगवान ने जब बांसुरी बजाई ऐसा असर पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा। सारी गोपियां जो जिस अवस्था में थी अपने घर से चल दी। कोई भोजन बना रही थी, रोटी पका रही थी, रोटी को पलटी ही नहीं, रोटी जल गया। एक गोपी गाय धो रही थी तो पात्र में जिसमें दूध रही थी, दूध वाला पात्र फेंक चल दी। एक श्रृंगार कर रही थी, आंख में काजल लगा रही थी, भूल गई, लगाना चाहिए था, एक आंख में लगा ली, दूसरी आंख में उसको लगाना था काजल, तो अब काजल आंख में न लगा करके वो काजल अपने गाल पर लगा दिया। सारा वर्णन है भागवत जी। जो जिस अवस्था में थी शरीर की सारी सिद्धि हो गई। कैसे? जैसे जब भगवान राम जी मिथिला में पहुंचे तो राम जी के दर्शन के लिए सारे मिथिलावासी कैसे दौड़े? गोस्वामी जी कहते हैं भाए धाम काम सब भाए धाम काम ऐसे सारी गोपियां सारे ग्रह के कार्य को छोड़कर पागल बन के दौड़ी। अब कहाँ आई? जहां पर भगवान जमुना के तट पर बांसुरी बजा रही है। पूर्णमासी को मिला जब प्रिय का संकेत, जमुना तट पे आ गई राधा सखिन समेत, राधा सखिन समेत। बांसुरी सुनी तो गई शुद्ध बुद्धि गोपिन की, बांसुरी सुनी तो गई शुद्ध बुद्धि गोपिन की, बांसुरी सुनी तो गई शुद्ध बुद्धि गोपिन की। जल गई
फूल बांधे नहीं बचन सवारे नहीं की वजह गाई का दोहन छोड़ो किसी ने भजन छोड़ा गाई का दोहन छोड़ा किसी ने भजन छोड़ा किसी ने छाया ने छोड़ा गाई का जलन काम कामी जलन काम कामला जलाई काम छोड़ गई हर काल बाकी छोड़ गई हर कामा चूड़ी के लगे। एक गोपी जब चली तो उसके पति ने कहा, हे बाबरी कहाँ जा रही हो? अच्छा, सबको सुनाई थोड़े दे रहा था, केवल गोपियों को सुनाई दे रहा था। बांसुरी की धुन केवल गोपियां सुन रही थी। तो ग्वाल बाल सोचने लगे, हे कहाँ जा रही सब भाग भाग के हो? एक गोपी के पति ने पकड़ा उसको, हे कहाँ जा रही हो? नवरात्रि को बाबरी कहाँ जा, पागल हो गई हो क्या? कमरे में बंद कर दिया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, लग रहा पागल हो गई है, वो जा नहीं पाई। तो भगवान का ध्यान करती है, वहीं से बंद कमरे में से। उसका स्थूल शरीर तो कमरे में है, लेकिन सूक्ष्म रूप सूक्ष्म शरीर भगवान के पास पहुंच गया। सारी गोपियां भगवान के पास पहुंची। भगवान ने कहा, गोपियों स्वागत है, हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है। गोपियां बहुत प्रसन्न हुई, तो भगवान स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जब गोपियां स्वागत पाकर के भगवान के वाणी से प्रसन्न हुई, तो भगवान ने एक प्रश्न कर दिया, अरे गोपियों कहाँ आई हो? क्यों आई हो? आने का कारण क्या है? गोपियों ने कहा है, कहाँ आई हो? भगवान ने कहा, देखो अर्धरात्रि को इतने हिंसक जीव रहते हैं यहाँ, डरी नहीं तुम? अर्धरात्रि को अपना घर छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके और पराये पुरुष से मिलने आई हो? गोपियों ने कहा, है गोविंद ये क्या पूछ रहे हो? बंसी बजा करके बुलाए, और जब हम गोपियां पागल बन करके आ गई तुम्हारे पास, तो प्रश्न करते हो कहाँ आई हो? भगवान का देखो गोपियों बुरा मत मानना, तुमसे अपराध हुआ है, ऐसे नहीं आना चाहिए। और ऐसी गोपियां भी इसमें हैं जिनका विवाह हुआ, जिनके पति हैं। भगवान ने उनको समझाया, सुनो नारी का तो केवल एक ही धर्म होता है, एक ही धर्म, एक प्रेमा काय वचन मन पति पुत्र प्रेमा, अंध बहिर रोगी अति दीना, वृद्ध रोग वस्त्र दीना। ऐसे ही प्रतिकरण कर ये अपमाना पाई नारी जंतु दुख नाना। पराये पुरुष से मिलने के लिए आते हैं अपने पतियों को छोड़ करके, ये तो अपराध है, पातिव्रत धर्म के विरुद्ध है ये आचरण। गोपियों को भगवान समझा रहे हैं, कहाँ आई हो? क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर ये क्या बोल रहे हो?